णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सौवसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे धोयमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय पाहुड़, जिसकी कल 8वीं गाथा हम पढ़ रहे थे। आचार्य देव ने 6वीं 7वीं गाथा तक आते आते 7वीं गाथा तक आते आते व्यवहार की कोई संभावना नहीं रखी। यानी आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहना भी व्यवहार है और उसका भी निषेध किया। यानी जब भी कोई जीव आत्म उपलब्धि करेगा तो आत्मा के गुणों के विषय में, गुणों की परिणमन के विषय में जहां जहां भी आपका लक्ष्य जाएगा, हमें अभेद आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। और समय सार में तो एक ही उद्देश्य है, आत्मानुभव कराना, आत्मा दिखाना। और उसके बीच में जहां जहां अटकने के अवसर हैं, उन सारे अवसरों का आचार्य निषेध करते हैं। 7वीं गाथा में जब भेद का निषेध कर दिया, सद्भूत व्यवहार का निषेध कर दिया कि आत्मा में ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा व्यवहार न इसे कहते हैं, है ना। अब यहाँ ज्ञानी का अर्थ ज्ञानवान आत्मा भी हो सकता है और ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल परिणमन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर निषेध करके बताना तो एक अभेद ज्ञायक है ना। अब प्रश्न उठता है कि हे आचार्य देव, आखिरकार आपने तो व्यवहार का निषेध कर दिया है ना। ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, उसे व्यवहार कह के उसका निषेध कर दिया। लेकिन हम तो जब शास्त्रों में जाते हैं तो बहुतायत से इस व्यवहार ने के प्रयोग मिलते हैं। तो आचार्य यहाँ इस 8वीं गाथा में किसी भी प्रकार का एकांत खड़ा ना हो, किसी प्रकार का निश्चयाभास खड़ा ना हो, तो व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं कि व्यवहार का कार्य क्या है। समयसार शुद्ध नेकी प्रधानता वाला शास्त्र है और व्यवहार के समस्त भंगों का, व्यवहार के समस्त भेदों का निषेध करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया रूप में, प्रतिक्रिया मतलब समझने की कोशिश करें कि कहीं कोई छल ग्रहण ना हो जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने स्थान स्थान पर व्यवहार की उपयोगिता सिद्ध की है। व्यवहार की उपयोगिता, व्यवहार का महत्व बताने के पीछे आचार्य का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई व्यवहार को परमार्थ मान ले, उन्हें व्यवहार को कोई वेटेज देना है, ऐसा नहीं है। उन्हें बस निश्चयावलंबी, निश्चयाभासी होने से बचाना है, निश्चय का एकांती होने से बचाना है। क्योंकि आचार्य का उद्देश्य तो आत्मा दिखाना है, लेकिन वह देखे तो नहीं, और व्यवहार का समस्त निषेध करके, है ना, निश्चय को, परमार्थ निश्चय को ही एकमात्र सत्य मान ले और व्यवहार को सर्वथा झूठा मान ले, तो उससे अनर्थ होने की संभावना पूरी पूरी होती है। व्यवहार झूठा है, व्यवहार असत्यार्थ है कब? व्यवहार का निषेध करने की जो असल में ताकत है, वह केवल आत्म स्वरूप में ढले हुए, आत्म स्वरूप में स्थिर हुए परिणाम में ही व्यवहार का निषेध करने की ताकत है। किसी वाणी में, किसी वचन व्यवहार में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है।
जो ज्ञान अवस्था, जो ज्ञान पर्याय, जो परिणाम हमारा आत्मोन्मुख होता है, आत्मा में तादात्म्य हो जाता है, वही समस्त व्यवहार का निषेध करता है। बाकी जो हम सीखने सिखाने में निषेध करते हैं वो तो अभ्यास की दशा है, वो तो तच्चाड़ेषण काले, वह तो तत्वान्वेषण का काल है। समझ में है ना। तो आचार्य ने 8वीं गाथा में व्यवहार की उपयोगिता बताते हुए लिखा, कल थोड़ा सा अर्थ तो पढ़ा था, देखो एक बार गाथा फिर से पढ़ते हैं जरा। आप लोगों ने निकाल रखी होगी, शास्त्र खोला होगा। जहण बिसक्कमण जो अणज्भासं वीणादु गाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशण मसक्कम। अर्थ कल बता चुका था, सरल अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ कि व्यवहार की उपयोगिता यह है कि वह परमार्थ का उपदेश देता है। यानी जो व्यवहार व्यवहार में अटकाए, जो व्यवहार व्यवहार को ही परमार्थ मान ले, व्यवहार व्यवहार को ही परमार्थ जैसा बताए, वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहाराभास है। व्यवहार वो है जिसके बिना परमार्थ का उपदेश संभव नहीं है। यानी व्यवहार की उपयोगिता ये है कि वह परमार्थ का उपदेश करे, परमार्थ का प्रतिपादन करे। इस तरह ये जो गाथा है, ये व्यवहार और परमार्थ में, व्यवहार और निश्चय में एक संबंध बताती है, और उस संबंध को हम नाम देते हैं प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध, अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। प्रतिपाद्य है निश्चय और प्रतिपादक है व्यवहार। जो प्रतिपादन करता है वो कहलाता है प्रतिपादक, और जिसका प्रतिपादन किया जाता है वो कहलाता है प्रतिपाद्य। तो व्यवहार न है प्रतिपादक और निश्चय न है प्रतिपाद्य। ठीक है। लेकिन निश्चय जब खड़ा होता है तो खड़ा हुई इस कीमत पे होता है कि वह व्यवहार का निषेध करता है ना। देखो जैसे व्यवहार खड़ा हुआ है ना, कि व्यवहारेण उपदिशदीणाणस्य चरित्र दंसणम। ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार न कहता है। और निश्चय ने खड़ा हुआ तो क्या कहेगा, ना ऐसा नहीं है, रवीणाणम न चरित्रम, ऐसा नहीं है। तो व्यवहार का परमार्थ निषेध करता है। 27वीं गाथा हमने पढ़ी थी, व्यवहार नवो भासदि जीवो देहो या हवदि खलु एक को लदुड़िच्छयस्य जीवो देहो कदावि ये कट्ठो, है ना। 27वीं गाथा एक दिन जिक्र किया था ना इसका, अपन ने पढ़ी भी थी, एक साथ उसका वांचन किया था। क्या अर्थ है उसका, तो वो जरा कुंद कुंद शतक बाली लय में बोलो। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये गाथा 27वीं है। ये आचार्य की गाथाओं की एक विशिष्ट शैली है कि वो पहली पंक्ति में व्यवहार की स्थापना करते हैं, व्यवहार को खड़ा करते हैं, व्यवहार है ना को उभारते हैं। और जब वह व्यवहार अच्छी तरह से उभर जाता है, जब व्यवहार अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है, तो फिर उसका बड़ी निर्दयता के साथ निषेध करते हैं। एक पंक्ति में व्यवहार की स्थापना, दूसरी पंक्ति में उसका निषेध। ये समय सार की बहुत विशिष्ट शैली है, कई जगह मिलेगी आपको, बहुत मार्मिक शैली। जैसे अभी 7वीं गाथा हमने पढ़ी कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा व्यवहार ने उपदेश देता है। देखो एक पंक्ति में व्यवहार को उपस्थित किया ना, और फिर दूसरी पंक्ति में ना ऐसा नहीं है, निषेध किया, है ना। 27वीं गाथा में देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, है ना। तो ये क्या किया, दूसरी पंक्ति में निषेध किया।
तो ये जो शैली है कुंद कुंद देव की, ये बहुत अद्भुत शैली है। इससे एक बात स्पष्ट है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। यदि व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय खड़ा नहीं हो सकता। व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय को बाहर आने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा, क्योंकि निश्चय का काम ही है निषेध करना। क्या काम है? निषेध करना। जो व्यवहार कहेगा बस उसका निषेध करना, ये उसकी प्रमुख कार्य है, ये उसकी पहचान है। समझ में आया ना? निश्चय की पहचान क्या है? कि वो निषेध करता है। किसका? व्यवहार का। आपको कैसे पता? देखो गाथा में आचार्य बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं ना। ऐसे ही 272वीं गाथा, ये गाथा तो है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध की। कौन सी गाथा? ये 8वीं गाथा जो अभी हमने पढ़ी है ना। लेकिन एक दूसरा संबंध और है व्यवहार निश्चय में, वो संबंध है निषेध निषेधक संबंध। कौन सा संबंध? निषिध्य निषेधक। जो निषेध करे वो कहलाता है निषेधक, और जिसका निषेध किया जाए वो कहलाता है निषिध्य। तो व्यवहार है निषिध्य क्योंकि वो निषेध करने लायक है, वो रखने लायक नहीं है, वो निषेध करने लायक है। तो वो हो गया निषिध्य। और कौन निषेध करता है? निश्चय ने निषेध करता है। तो निश्चय ने क्या हो गया? निषेधक, है ना। तो दोनों में कौन कौन से संबंध हो गए? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध और निषेध निषेधक संबंध। ठीक है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक यानी व्यवहार न है प्रतिपादक और निश्चय न है प्रतिपाद्य। निषेध निषेधक, व्यवहार न है निषिध्य और निश्चय न है निषेधक। तो ये 8वीं गाथा में तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपको ऐसा जिनागम में, शास्त्रों में ऐसा इस भाषा में लिखा नहीं मिलेगा कहीं प्राचीन शास्त्रों में कि दोनों में ये संबंध है। ये संबंध आपको इन गाथाओं में तैरता हुआ दिखाई देगा। अब देखो ये 8वीं गाथा में लिखा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश संभव नहीं है। तो इससे क्या निकल गया? कि व्यवहार न है प्रतिपादक और निश्चय न है प्रतिपाद्य, है ना। ऐसे ऐसे ही पूरे समय सार में व्यवहार को उपस्थित किया है और फिर बाद में उसका निषेध किया है। तो इससे निकल गया कि व्यवहार न है निषिद्ध और निश्चय न है निषेधक। अब कोई कहे कि ना ना हमें तो ऐसी भाषा में लिखा बताओ जैसा आप कह रहे हो कि निषेध निषेधक संबंध, व्यवहार प्रतिपाद प्रतिपादक संबंध, तो ऐसा सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन लिखा हुआ सर्वत्र है ये समय सार। अभी 272वीं गाथा पढ़ेंगे, हालांकि उस वहां तक आते आते तो अभी बहुत समय है। वहां लिखा आचार्य देव ने, एवं व्यवहारणौ पड्डी सिद्धम जान निच्छयण निच्छयणया सीधा पुण मुनिनो पावंती निब्बाणम। इस प्रकार व्यवहार को निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो। तो आ गया ना निषिद्ध निषेधक संबंध। क्या लिखा आचार्य ने 272वीं गाथा में? इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय को निषेध जानो, यानी व्यवहार नय निषेध करने लायक है। किसके द्वारा? निश्चय नय के द्वारा। समझ में आया ना? तो आचार्य देव आप व्यवहार का भी उपदेश देते हैं, निश्चय का भी की बात करते हैं। तो आखिर जीव आश्रय किसका ले? तो आचार्य लिखते हैं, निच्छयणया सीधा पुण मुनिणो पावंतिण बाणम। जो निश्चय नय के आश्रित होते हैं वे मुनि निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। यानी आपको आश्रय तो निश्चय नय का लेना है। निश्चय नय का लेना है मतलब निश्चय नय के जो विषय है पारमार्थिक तत्व, उसका आश्रय लेना है। समझ में आया ना? तो फिर व्यवहार की यदा कदा उपयोगिता क्यों बताते हैं आचार्य? बस इसलिए कि किसी तरह का एकांत खड़ा ना हो। व्यक्ति कहते हैं कि साहब समय सार में व्यवहार का निषेध किया है। हाँ किया है, बिल्कुल किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, व्यवहार का निषेध किया है। लेकिन व्यवहार को सम्मान भी किसी ने सबसे ज्यादा दिया है तो कुंद कुंद देव ने दिया है, और इसी समय सार में दिया है। समझ में आया ना? आप देखो समय सार जैसा शास्त्र जो शुद्ध ने की प्रधानता वाला शास्त्र है,
जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की विषय वस्तु बताता है, उस समय सार में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आचार्य व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं। अभी इसी गाथा में नहीं, आगे भी बताएंगे, इसके लिए दृष्टांत देंगे। 12वीं गाथा में उसे साधना के स्तर पर स्वीकार करेंगे। ये क्यों करते हैं? ये केवल इसलिए कि किसी भी तरह का कोई एकांत खड़ा ना हो। क्योंकि आचार्य ने जब ये कहा था कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, तो आचार्य ने स्वयं भी ऐसा प्रयत्न किया है, स्वयं भी ऐसी कोशिश की है कि किसी भी तरह के एकांत के लिए, है ना, शिथिलाचार के लिए, है ना, ऐसा कोई अवकाश ना हो, कोई आज समय सार पढ़ के उस दिशा में ना जा सके। इसलिए वो व्यवहार की उपयोगिता भी बताते हैं, है ना। तो क्या लिखा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश संभव नहीं है। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। अब आप कहेंगे अनार्य भाषा कौन सी होती है? हमने हिंदी सुनी, अंग्रेजी सुनी, है ना, फ्रेंच सुनी, और कनाडा में पता नहीं कौन सी चलती है, कैनेडियन कुछ नाम होगा। क्या नाम बता दीजिए दिंदुलाल जी। कौन सी चलती है? फ्रेंच और इंग्लिश दोनों चलती है। अच्छा, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों चलती है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अनार्य भाषा कौन सी होती है? अब अनार्य भाषा नाम की कोई भाषा नहीं है, लेकिन अनार्य जो भी भाषा बोलेंगे वो, जैसे हिंदी है, तो हिंदी कौन है? बोले जो सिंधु, सिंधु से हिंदू बना, तो जो हिंदू बोलते थे वो हिंदी कहलाती थी। हिंदू कैसे बना? जो सिंधु नदी के इस पार के लोग बोलते थे वो सिंधु कहलाते थे। सा का हा उच्चारण हो जाता है तो वो हिंदू बन गया, सिंधु की जगह हिंदू हो गया। होता है कि नहीं? गुजराती में जाओ आप, आज भी होता है? सांझे, सांझे को हांजे बोलते कि नहीं? आज हांजे हांजे तो ऐसा होता है? खैर, तो अनार्य मतलब मिलेच्छ जो भी भाषा बोलता है वो मिलेच्छ भाषा कहलाती है। वो कौन सी बोलता है? वो अलग अलग देश के अलग अलग मिलेच्छ हो सकते हैं। यहाँ मिलेच्छ बड़ा ऐसा उदाहरण ही समझना है, उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, नहीं तो कोई दो भेद करने लगे तत्वार सूत्र में कि मनुष्यों के दो भेद होते हैं, आर्य और मिलेच्छ, और यहाँ मिलेच्छ भाषा तो मिलेच्छ खंड के जीव की बात है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मिलेच्छ मतलब जो अशिक्षित है, अनपढ़ है ना, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं समझता है, ग्रामीण बोली ही समझता है, वो यहाँ मिलेच्छ है। और ब्राह्मण मतलब पढ़ा लिखा, सुसंस्कारी, जो भाषा व्याकरण सबका ज्ञाता है, पंडित है, विद्वान है ना, वो ब्राह्मण है ना। तो क्या उदाहरण दिया आचार्य ने कि कोई ब्राह्मण कहाँ गया? मिलेच्छों के गांव में गया, बस्ती में गया, और ब्राह्मण को नमस्कार किया, ठीक है। तो ब्राह्मण उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? स्वस्ति। स्वस्ति मतलब तुम्हारा अविनाशी कल्याण। कल मैंने बताया था अमृतचंद आचार्य इतने, मतलब क्या कहना चाहिए, मूड में रहते हमेशा, है ना, जैसे लोक लोक के रसिया लोग हमेशा मूड में रहते हैं ना, तो ऐसे ही इससे उलट अमृतचंद आचार्य देव अध्यात्म के इतने मूड में रहते, इतने रसिया है वो। और अब देखो, ये उदाहरण आया तो उन्होंने इसका नाटकीकरण कर दिया। नाटकीकरण कर दिया मतलब है तो दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत को उन्होंने नाटक के रूप में एक दृश्य बना दिया, एक संवाद बना दिया। इसी को कहते हैं नाटकीकरण, है ना। अब देखो आचार्य अमृत, ये परिकल्पना ही है कि वो समय सार को ही पूरा एक नाटक के रूप में देखते हैं। हम बोलते हैं ना कि समय सार एक नाटक है, और इसमें अधिकार हैं, जीवाजीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार आदि आदि। तो कुंद देव ने ऐसे कोई अधिकारों का बंटवारा नहीं किया। कुंद देव तो मन में एक विषय की रूपरेखा बनाए रहे और उस अनुसार अपने विषय को लिखते गए। उन्होंने कोई अधिकारों का बंटवारा नहीं किया। समय सार के इन अधिकारों में समय सार को बांटने वाले
कुंद कुंद देव से 1000 साल बाद होने वाले अमृतचंद स्वामी, उन्होंने इस समय सार की एक नाटक के रूप में परिकल्पना की, और इस रूप में परिकल्पना की कि अब मंच पर जीव और अजीब आते हैं और वो अपना नृत्य दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, और अंत में ज्ञानी जान लेता है, वो इस तरह से नृत्य दिखाते हैं कि सामने वाले को ये भ्रम हो जाए कि जीव अजीब अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। समझ में आया ना? तो आप समझ रहे ना, अमृतचंद आचार्य की दृष्टि, वो बहुत आनंद में रहते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन चीजों को बिल्कुल ऐसा कर दो मजा आ जाए, है ना। क्योंकि नाटक में वैसे भी एक रस होता है, और आध्यात्मिक तत्वों का भी नाटकीकरण कर दिया जाए तो आध्यात्मिक विवेचनाएं तो वैसी रसपूर्ण होती है, और उसमें नाटकीय तत्व और आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। समझ में आए ना? तो उन्होंने ऐसे ही कहा, जैसे कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा पहले मंच पे दो व्यक्ति एक का रोल करते हुए आते थे। जैसे हाथी का वेश बनाना है किसी को, तो हाथी अब अकेला आदमी तो बन नहीं सकता, तो क्या होता था, दो लोग होते थे, है ना। और एक वो ऐसे होते थे, घोड़ा बनना है तो दो लोगों को बनना पड़ता था, एक आगे रहता था एक पीछे, उसके ऊपर वो पूरा कॉस्ट्यूम डाला जाएगा, है ना। आपने देखा हो, नहीं देखा होगा तो समझ लो, है ना। तो दिखेगा कि एक हाथी है, एक ही जीव है, एक ही घोड़ा है ना। लेकिन वो एक नहीं होता था, वो दो होते थे। तो ऐसे ही जीव और अजीब, जीवाजीव अधिकार पहली, है ना, 68 गाथाओं को, उसमें पहले 38 गाथाओं को अमृतचंदाचार्य ने कहा पूर्व रंग, रंग मतलब नाटक, और पूर्व मतलब नाटक के पूर्व यानी उसकी भूमिका, और बाद की 30 गाथाओं को कहा जीवाजीव अधिकार। तो उसमें मतलब उनका ये है, इस तरह से उन्होंने टीका और उसका विश्लेषण किया कि मंच पर जीव और अजीब ये दो मिलकर एक रूप में आते हैं, ताकि हम भ्रम पैदा कर सकें कि जीव अजीब दोनों एक है। लेकिन ज्ञानी पहचान लेता है कि जीव अलग है और अजीब अलग है। तो जीवाजीव अजीकार के अंत में जब वो अंक खत्म होता है तो जीव एक कोने में चला जाता है, असली रूप में आ जाते हैं, और अजीब अपने दूसरी जगह चला जाता है। इस तरह जीवाजीव अधिकार पूरा होता है, मतलब नाटक का एक दृश्य अंक पूरा होता है। फिर दूसरा अंक शुरू होता है, कर्ता कर्म। ये एक ही द्रव्य में होते हैं, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, लेकिन नाटक ऐसा दिखाया जाएगा कि दो कर्ता है, लेकिन ज्ञानी फिर पहचान लेता है ऐसी पुण्य पाप ये दोनों एक हैं, लेकिन ये इस रूप में आते हैं मंच पे कि भ्रम हो जाए कि पुण्य पाप अलग है। आपने देखा होगा मोनो एक्टिंग होती है, एकल अभिनय, एक व्यक्ति होता है और एक साथ दो लोगों का अभिनय करता है कि नहीं। आगे ऐसा वेश बनाएगा कि स्त्री का, और पीछे ऐसा पुरुष वेश बनाएगा कि पुरुष का, और एकदम एक लाइन बोलेगा स्त्री का और दूसरी लाइन बोलेगा पुरुष की, और एकदम पलट जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे ही कर्म पुण्य पाप के रूप में दिखेगा, ऐसा लगेगा दो लोग हैं, लेकिन दो नहीं एक होता है। ऐसी ज्ञानी अंत में जान लेता है कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। ऐसे तो अमृतचंदाचार्य ने समय सार की भी एक नाटक के रूप में परिकल्पना की। अब ये अमृतचंदाचार्य की एक खास प्रतिभा है कि वो उसको भी, पूरे ग्रंथ को ही नाटकीकरण कर देते हैं। और हमारे पंडित बनारसी दास जी तो और एक कदम आगे, उन्होंने ग्रंथ का नाम ही रख दिया, क्या नाम रख दिया, नाटक समय सार। नाटक सुनत हिय के फाटक खुलत, ऐसा ही कुछ पंक्ति है ना। तो ऐसे ही अमृतचंदाचार्य की एक जो विशिष्ट प्रतिभा है वो यहां भी दिखी। गाथा में आए हुई बात का उन्होंने एक ड्रामा बना दिया, एक छोटा सा सीन क्रिएट कर दिया, एक छोटी सी प्रहसन बना दिया, और उसमें क्या बताया कि एक मिलेक्षों का नगर है, गांव है, बस्ती है समझ लो, गांव है जो भी है। और वहां वह ब्राह्मण गया तो ब्राह्मण को नमस्ते किया, नमस्कार किया, तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति, तेरा अविनाशी कल्याण हो। एक दृश्य बना दिया ना, सीन क्रिएट कर दिया अमृतचंदाचार्य ने। अब वो मेढ़े की भांति देखता है, काय की भांति देखता है, मेढ़े की भांति देखता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में तो आया नहीं, है ना।
जैसे इंदु भाई अभी फ्रेंच बोलने लगे तो हम तो मेढे की भांति देखेंगे, है ना। आप में से कोई महाराष्ट्र का हो और मराठी बोले तो हम तो मेढे की भांति देखेंगे, है ना। गुजराती तो चलो समझ भी लेते हैं, है ना। मराठी तो कम बहुत मामूली ही समझ में आती है ना। और कोई तमिल का हो, अब तमिल बिंड तो मेढे की भांति देखे क्या कह रहे क्या कह रहे। तो ऐसा तो समझ में आ रहा है कि भाई सामने ब्राह्मण है तो कोई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके आंखों में, इनकी मुद्रा में शांति है, संतोष है, करुणा है ना। और ये हमारे शुभेक्षु दिखाई देते हैं, समझ में आया ना। लेकिन कह क्या रहे हैं ये नहीं पता, है ना। तो मेढे की भांति देखता है। फिर कोई तीसरा बताता है दुभाषिया। दुभाषिया जानते ना, जो दोनों भाषाओं का जानता है, जो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशन, अनुवाद, तजुर्मा, उल्था जिसे बोलते हैं। तो वो बताता है कि भैया महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। हो उसको उसकी भाषा में बताता है। किसकी भाषा में? मिलेच की भाषा में समझाता है। समझ में आया ना। तो हमें समझ में आवे है क्या कह रहे हैं ये, है। तो जब ये उसको उसकी भाषा में समझाते हैं तो उसके अंदर आनंद उछलने लगता है। ओ हो, हमें ये आशीर्वाद दिया जा रहा है कि मेरा विनाशी कल्याण हो। और ये सुनकर उसके अंदर हर्ष अतिरेक से हृदय भीग जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सीन क्रिएट की किसने? किसने सीन क्रिएट किया? ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, है ना, क्रिएट किया। ऐसे ही अब किसी जीव को, अब अनादिकाल से यदि किसी जीव को आत्मा का बोध होता, आत्मानुभूति होती, तब तो ये कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ये चर्चा वार्ता की जरूरत ही नहीं थी। अब जिसने कभी आत्मा की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उससे कहा तुम आत्मा हो, है ना। तो आत्मा क्या होता है? तुम ही तो हो आत्मा। आत्मा क्या होता है? आत्मा तो आत्मा होता है। आत्मा नहीं, नहीं ऐसे नहीं, उसे समझाना पड़ेगा। तो उसको कहा जाए तुम आत्मा हो, तो समझ में ना आए तो मेढे की भांति देखता है। तो फिर आचार्य व्यवहार का सहारा लेके बताते हैं, जो जानता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है। आपको ज्ञान अनुभव में आता है, जानते हैं, देखते हैं, अनुभव कर, यही आत्मा है। यही आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। इसी का उपदेश आचार्य दे रहे हैं। और जब ऐसा आचार्य सुनते हैं तो तत्काल ही उसके अंदर ज्ञान तरंगें उछलने लगती हैं। समझ में आया ना। और ज्ञान तरंगें उछलने लगती हैं और वह जीव आनंद का अनुभव करता है। बस इसी का नाम है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। क्योंकि निश्चय का जो विषय है, निश्चय नय वास्तव में निशब्द है। निश्चय नय में कोई शब्द नहीं है, निश्चय नय की कोई भाषा नहीं है, निश्चय नय की कोई लैंग्वेज नहीं है, निश्चय नय के पास वर्ड, ये क्या कहते हैं, शब्दकोश नहीं है, उसके पास वोकेबुलरी नहीं है, उसके पास कोई वर्ड बैंक नहीं है। निश्चय नय के अपने शब्दकोश में एक भी शब्द नहीं है, उसका कोई शब्दकोश ही नहीं है हकीकत में। सारा शब्दकोश किसको दे रखा है? कुदरत ने, व्यवहार ने। क्यों? क्योंकि शब्द की जरूरत, वर्ड की जरूरत, वोकेबुलरी की जरूरत पड़ती है जो बोलता है। क्या कहा जयंत भाई? वोकेबुलरी की जरूरत किसे पड़ती है? अरे समझो, ये बहुत मार्मिक चीजें हैं भैया, बहुत पारमार्थिक बात है। वोकेबुलरी की जरूरत किसे पड़ती है? भाषा की जरूरत किसे पड़ती है? शब्द की जरूरत किसे पड़ती है? जो बोलता है। समझ में आया ना। बोलने वाले को भाषा की जरूरत है, और बोलने का काम, बताने का काम व्यवहार नहीं करता है। इसलिए जितने शब्द हैं वो व्यवहार नहीं के पास है। हकीकत में जो शुद्ध नय होता है, निश्चय नय, उसके पास कोई शब्द नहीं है, उसके पास कोई भाषा नहीं है, उसके पास, है ना, कोई वोकेबुलरी नहीं है। निश्चय नय तो बस ये कहता है, व्यवहार में बड़े बड़े पुलिंदे बांधेगा, पुलिंदे बांधेगा, 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान, है ना। फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, काय की
इंद्रिय के, फिर वो गति इंद्रिय, मनुष्य त्रंच देव नार की गति इंद्रिय जाति सब भेद करेगा, खूब लंबा पुलिंदा खड़ा करेगा। कौन? व्यवहार ने खूब खूब विशेष विशेष बताएगा। निश्चय ने क्या करेगा? बस सिर हिला देगा, ऐसा नहीं है। सिर हिला देगा मतलब ये कहने की समझाने की शैली है मेरा, बस वो स्वीकृत कर देगा। बोलेगा क्या? कुछ नहीं। बोलना काम व्यवहार निश्चय का नहीं है, बोलना काम व्यवहार का है। निश्चय निशब्द होता है। समझ में आए ना? निश्चय की कोई भाषा नहीं होती, निश्चय के पास कोई शब्द नहीं, निश्चय के पास कोई वर्ड नहीं, निश्चय के पास बस मीनिंग है, निश्चय के पास बस एक भाव है, बस एक तरंग है। वो बस कह देती है नहीं ऐसा नहीं है। बस अब बोलना पड़ रहा है मुझे, अब है ना, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। निश्चय ने तो बस कहेगा ना ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? ये निश्चय ने का काम है। अच्छा। तो जो भी बताने का काम, जो भी समझाने का काम, जो भी है वो व्यवहार का कार्य है। आवाज नहीं आ रही तो है। कोई ये कह सकता है, यहाँ प्रश्न कर सकता है कि जब व्यवहार का निषेध करना ही है, जब व्यवहार का आखिरकार अंत में निश्चय निषेध करेगा, तो ये व्यवहार की उपयोगिता ही क्या? फिर व्यवहार को खड़ा करने की जरूरत क्या है? वो जरूरत इसलिए है क्योंकि निश्चय निषेध करके ही खड़ा होता है। यदि वो निषेध नहीं करेगा तो वो खड़ा नहीं होगा। अब निषेध किसका करे? उसके जीवन की शुरुआत ही निषेध से होती है। समझ में आए ना? व्यवहार के जीवन की शुरुआत भी कैसे होती? निषेध से होती। वो निषेध के जरिए ही खड़ा होता है, निषेध करके ही खड़ा होता है। निषेध नहीं करेगा तो निश्चय खड़ा नहीं हो सकता। और निषेध किसका करेगा? जो व्यवहार वस्तु के करीब ला देगा, लेकिन वस्तु के बारे में वो बता तो रहा है, लेकिन वस्तु स्वीकार कराना व्यवहार का काम नहीं है, स्वीकार तो निश्चय करेगा। तो जब वस्तु को बता दे और फिर निश्चय जब खड़ा होगा तो उस व्यवहार का निषेध कर देगा, और उससे जो वस्तु स्वरूप जो भी सुगंध उसको आई, बस वो उसको कहते हैं कि वो प्रतिपादक है। समझ में आए ना? ऐसा गजब। एक बात बहुत अच्छी लिखी अमृतचंद स्वामी ने। मालूम वो क्या लिखते हैं? भैया सुनो, व्यवहार मिलेक्ष की भाषा में बात करनी है, लेकिन स्वयं मिलेक्ष नहीं होना है। ऐसी गजब गजब बात लिखी है, गजब बात लिखी है, हैं? देखो बिल्कुल टीका की अंतिम पंक्ति देखो आप। अथ चा ब्राह्मणो ना मिलेक्षितव्यम इति। यहां ब्राह्मण को मिलेक्ष नहीं हो जाना चाहिए। इति वचनात् व्यवहार नयो नानुसर्तव्या। समझ में आया ना? क्या अर्थ हुआ? कि भैया मिलेक्ष भाषा को अपनाना है, मिलेक्ष नहीं होना है। ये व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। अमृतचंद आचार्य उस बात को भूले नहीं है कि आचार्य ने व्यवहार की उपयोगिता केवल निश्चयाभास खड़ा ना हो जाए इसलिए बताई है। आचार्य को व्यवहार की उपयोगिता बताना कोई बहुत अभीष्ट नहीं है। ये तो वो जान रहे हैं कि हम ये पंचम काल के जीवों को समय सार बता रहे हैं। समझ में आया ना? और पंचम काल के जीवों को जब भी हम कोई हाई डोज देंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आचार्य थोड़ी सी, जैसे होता है ना, कई बार कोई दवाइयां ऐसी होती हैं कि वो बहुत गर्म होती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर उसके साथ फिर कुछ सपोर्टिंग सप्लीमेंट्री देता है, कोई बी कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसा कि जिससे उसके साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन वो कोई दवाई नहीं है, वो तो इसलिए है कि तुम पता नहीं वो शरीर तुम्हारा उसको बर्दाश्त कर पाए नहीं कर पाए। होता ना, एक दवाई ऐसी है, वही दवाई अशोक जी खाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मेरी गैस में एसिडिटी होने लगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो सबकी तासीर अलग अलग होती है। तो कोई एक जीव तो समय सार सुने और सुन के ही आत्मा अनुभव कर ले, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होंगे कि उन्हें एसिडिटी बनेगी। समझ में आए ना? उन्हें बेचैनी बढ़ जाए, गर्म कर जाए दवाई,
साइड इफेक्ट्स हो जाए तो पता चले दवाई खाना बंद कर दें, लेकिन औषधि एक ही है, मार्ग एक ही है, रोग होगा तो उसी से ठीक होगा, कैसे ही खाना वही है। तो क्या करता है फिर वैद्य, साथ में एक बी कॉम्प्लेक्स लिख देता है ताकि वो दवा गर्म ना करे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही आचार्य 8वीं गाथा और भी गाथाएं हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स साथ में लिख देते हैं पर्चे पे। क्यों? ताकि वो दवा गर्म ना करे, ताकि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। बाकी आचार्य को कोई व्यवहार की महिमा बताना, व्यवहार के गीत गाना, ये आचार्य को अभीष्ट नहीं है। जो इन गाथाओं के जरिए ये देख रहा है कि आचार्य कुंद कुंद देव व्यवहार के गीत गा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। उपयोगिता बताते हैं, लेकिन उपयोगिता केवल इसलिए बताते हैं कि निश्चयाभास खड़ा ना हो। उन्हें व्यवहार के गीत गाना, व्यवहार का महिमा मंडन करना आचार्य को कतई अभिष्ट नहीं है। और अमृतचंद आचार्य लिख रहे कि सुनो, इस तरह व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है तो प्रतिपादन करने के लिए ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को मिलेच्छ होना ठीक नहीं है। मिलेच्छ की भाषा में बात करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलेच्छ होना ऐसा नहीं। आपको पता है हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे ना, तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, और उन्होंने वहां शून्य पे भाषण दिया था। क्या पे भाषण दिया था? शून्य पे। आपको बहुत बहुत बड़ा इतिहास, इतना फेमस है, लोकप्रिय हुआ था वह उनका भाषण, स्वामी विवेकानंद का। शून्य पे भाषण दिया था। और जब वो खड़े हुए थे तो वहां तो चलता है लेडीज एंड जेंटलमैन। जब उन्होंने वहां संबोधन किया है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब ये उन्होंने संबोधन किया था, तो कहते हैं इस संबोधन पे कई मिनट तालियां बजती रही थी। लोगों ने खड़े होके कई मिनट तक ताली बजाई थी। अभी भाषण तो शुरू ही नहीं हुआ अभी भाषण तो शुरू ही नहीं हुआ। केवल क्या कहा था? मेरे प्यारे भाई और बहनों। अब वहां कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर, वहां तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। और वहां जेंटलमैन तो कपड़ों से बनते हैं, बढ़िया कपड़े पहने तो जेंटलमैन टाई, इंदुलाल जी बता रहे टाई और वो सब। वहां तो कपड़े चरित्र बनाते हैं व्यक्ति का, और भारत में कपड़े चरित्र नहीं बनाते। और जैन धर्म में तो बिना कपड़ों का ही चरित्र बनता है। समझ में है ना है? तो जब ये तो उन्होंने वहां शून्य पर भाषण दिया, शून्य पर, और कहते हैं वो ऐतिहासिक भाषण। हालांकि एक और उस विश्व धर्म सम्मेलन में एक जैनी भाई भी था, जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला। खैर, अच्छा, अब मैं प्रश्न पूछता हूं, वहां स्वामी विवेकानंद ने कौन सी भाषा में भाषण दिया था? हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, भारतीय भाषा में दिया था? नहीं, अंग्रेजी में दिया था। समझ में आया ना? लेकिन जब वो खड़े होकर अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रहे थे कि कोई इंग्लिश मैन भी ऐसी इंग्लिश ना बोल पाए, इतनी मीठी शुद्ध साहित्यिक प्रवाह में इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन वो एक समय के लिए भी अंग्रेज हुए थे। उनके रोम रोम में, उनके पहनावे में, उनके चाल में, चलन में, रोम रोम में भारतीयता बसी थी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? भारतीयता, भारतीयता, उनकी आत्मा भारतीयता में डूबी थी। डूबी थी क्या थी? आत्मा भारतीय थी, लेकिन भाषा कौन सी? जिस भाषा के लोग सामने बैठे हैं उस भाषा में बात करते थे। कुछ बात समझ आ रही? अंग्रेजी आती थी, लेकिन अंग्रेज नहीं हुए। समझ में आया ना? यही आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। मिलेच्छ भाषा की बात व्यवहार के द्वारा, व्यवहार को इसलिए उपयोगिता बताई क्योंकि वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। लेकिन ऐसा मान समझकर कोई व्यवहारी होना चाहे और व्यवहार को ही परमार्थ मान ले, तो अमृतचंद आचार्य देव सावधान करते हैं, सावधान करते हैं। अमृतचंद आचार्य बिल्कुल कुंद कुंद देव के हृदय की धड़कन को समझते हैं। वो पता है उन्हें कि कुंद कुंद देव का उद्देश्य यहाँ कोई व्यवहार को महिमा मंडित करना नहीं है,
उसे कोई सहरा बांधना नहीं है, उसको कोई ताज देना नहीं है, उसको कोई माला पहनाना नहीं है। बस उन्हें तो निश्चय के एकांत होने से बचाना है, इसलिए वो उसकी उपयोगिता बताते हैं। यही कारण है कि अमृतचंद आचार्य चेताते हैं कि भैया ब्राह्मण को मिलेक्ष भाषा सीखे बोले कोई बात नहीं, लेकिन उसे मिलेक्ष होना नहीं चाहिए। इस तरह व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी एक बहुत आनंददायी चीज। मैं सारी टीका एक एक शब्द इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो मूल गाथा से ना भटक जाए हम। कई बार विशेषणों में फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपको गाथा की जो मुद्दे की बात है वो सारी मैं अपनी भाषा में आपको बताऊंगा। टीका आपको पढ़ने का मैं होमवर्क देता हूं कि आप टीका स्वयं पढ़ के आए और फिर उसी पे हम बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात इसमें लिखी है। एक छोटी सी बात और मुझे याद आ गई। आप जब समय सार अनुशीलन पढ़ेंगे तो अनुशीलन में इस गाथा की जो टीका है अमृतचंद स्वामी की, वही जो उन्होंने सीन क्रिएट किया ब्राह्मण का और स्वस्ति और मैडे की भांति, तो उसमें उन्होंने 5 लब्धियों की परिकल्पना की कि यहां 5 लब्धियां लागू की। किसने? डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने, छोटे दादा ने, अनुशीलन में। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने 5 लब्धियां देखी इस गाथा की टीका में। कैसे? बोले जब वह, उन्होंने कहा स्वस्ति, तो वह सामने बैठा है तो उसके पास संगी पंचेंद्रिय पना है, ये उसकी क्षौपशम लब्धि है। और जब कहा स्वस्ति तो उसे यद्यपि समझ में नहीं आया, लेकिन वह फिर भी शांति से तकते हुए जिज्ञासा के साथ बैठा रहा। क्रोध नहीं आया, भागने का भाव नहीं आया, ये उसकी विशुद्धि लब्धि है। और जब दुभाषिये ने समझाया कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो देशना लब्धि है। और सुनकर, है ना, उसके अंदर बोध तरंगे उठने लगी। यही सत्य, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। समझ में आए ना? ये प्रायोग लब्धि है। आनंद अश्रु बहने लगे, है ना, है, क्या वस्तु का स्वरूप है, मजा आ गया, ये करण लब्धि है। और आनंद में डूब गया, ये सम्यक्त की प्राप्ति है। समझ में आए ना? ऐसे उन्होंने इसमें 5 लब्धियों की परिकल्पना की, है ना, कि ऐसे ही आत्मा, तो ऐसा कोई सुना किसी ने तो वो संगी पंचेंद्रिय है, ये उसकी क्षौपशम लब्धि है। लेकिन अभी समझ में नहीं आया, लेकिन मन में जिज्ञासा है, उत्कंठा है, कुछ अच्छा है, कुछ मेरे हित की बात है, ये उसकी विशुद्धि लब्धि है। और जब व्यवहार ने समझाया कि जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये देखना लब्धि है। और समझकर हाँ यही सही है, वाह, हमें इस दिशा में ही बढ़ना है, ये प्रयोग लब्धि है। और परिणाम बहुत विशुद्ध हो गया, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, आत्म सन्मुख ही हो गया बिल्कुल, ये उसकी करण लब्धि है। और आत्मा में जम गया, ये उसकी सम्यक्त की प्राप्ति है। सम्यक्त का शुभारंभ जीवन में हो गया, सम्यक्त का सुप्रभात जीवन में हो गया, वो मंगल घड़ी उसके जीवन में आ गई। ऐसी 5 लब्धियों को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आपको बताया। ये कहाँ का बताया मैंने? ये 5 लब्धियां ये अनुशीलन में छोटे दादा ने लागू की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो इस तरह ये गाथा हो गई। एक बार गाथा हम मिलके पढ़ें, इस पे फिर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम और बात करेंगे। जहण विसक्कमणज्जो अणज्ज भासं वीणादुगाहेतुं तह बवहारेण वीणा परमत्थोपदेशणमसक्कम् अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को।
यहाँ एक बात और गौर करने लायक है। जो हम कहते हैं ना कि व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन होता है, उसके बिना संभव नहीं है, तो यहाँ मुख्य रूप से एक द्रव्य में भेद करने वाला जो व्यवहार है, यानी सद्भूत व्यवहार, वो ही मुख्यता से प्रतिपादक है, मुख्यता से। क्यों? क्योंकि उसके बिना हकीकत में काम नहीं चलेगा। आप जिस वस्तु का भी प्रतिपादन करेंगे, आपको गिरी से गिरी हालत में उसमें भेद तो करना ही पड़ेगा, आपको उसे विशेषताओं के द्वारा तो समझाना ही पड़ेगा। आप बताओ, दुनिया की कोई भी चीज समझाओ, आप किसी के भी विषय में बात कर लो, आपको उसमें भेद करना ही पड़ेगा। वो एक कंपलसरी, वो एक अनिवार्य स्टेज है, वो एक बिल्कुल मस्ट है, वो चीज वो होगी ही। आपको प्रतिपादन के लिए उसके विशेषताओं का, उसके धर्मों का, उसमें जो क्वालिटीज होंगी, उसको आपको एक एक करके समझाना पड़ेगा। और कोई उपाय हो तो बताओ, नहीं तो फिर कोई कैसा आत्मा समझाओ, नहीं ना, बस आत्मा तो आत्मा है, नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको कुछ बताना पड़ेगा, है ना। बालक पूछे कि पापा वो रसगुल्ला कैसा होता, वो रसगुल्ला होता है, नहीं, उसे समझाना पड़ेगा कुछ, आप है। कहने का आशय ये है कि बिना भेद किए, बिना उसकी विशेषताएं जाने, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। कोई सोचे कि नहीं, हम व्यवहार की बात नहीं करेंगे, हम तो भेद नहीं करेंगे, भेद करना तो व्यवहार है और अपन तो निश्चय वाले हैं, बने रहो। तो मेरा निश्चय का पता ना व्यवहार का पता समझ में आए ना। फिर वो ऐसा होगा कि एक गए एक व्यक्ति के पास, बहुत बड़े विद्वान थे, त्यागी थे, तो सब लोग पहुंचे उनके पास कि महाराज कुछ उपदेश दो। बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले साहब आत्मा का स्वरूप बताओ। तो बोले आत्मा के विषय में तुम लोग जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो फिर जाओ, फिर हमसे क्या पूछते हो, जब जानते हो तो फिर मुझे क्यों दुखी करते हो? अब बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब अगले दिन फिर गए, बोले अब महाराज पूछें तो अब ऐसा कहना कि नहीं जानते। अब गए, महाराज कुछ उपदेश दो। बोले तुम लोग आत्मा के विषय में जानते हो? बोले नहीं जानते। अब जब नहीं जानते तो क्या समझाएं? अब जब कुछ पता ही नहीं तुम्हें आत्मा के विषय में, तो मैं क्या बताऊं? हम बोले अच्छे फंस गए। अब बोले तीसरे दिन बोले प्लानिंग से गए, बोले ऐसा करना, जब वो पूछे तो आधे लोग कहना कि जानते हैं और आधे लोग कहना कि नहीं जानते। अब गए, बोले उपदेश दो साहब, बताओ आत्मा क्या है? तो बोले तुम आत्मा के विषय में जानते हो कुछ? तो आधे बोले हाँ जानते हैं, आधे बोले नहीं जानते हैं। बोले ऐसा करो, जो जानते हैं वो नहीं जानने वालों को समझा दो। मुझे मेरा मुझे फ्री रखो, मैं नहीं बोलूंगा आत्मा के विषय में, है ना। ऐसी बहुत है। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो, पूछना है किसी को कुछ? चलिए, इसमें यदि आप गाथा की जो टीका वगैरह है वो आप घर पे जरूर पढ़ें, है ना। चलो, अब आचार्य ने गाथा 9 और गाथा 10, ये दो समझ लो एक तरह से एक ही उदाहरण है जो दो गाथाओं में दिया है, एक ही दृष्टांत, तो इसलिए गाथाओं को युग्म कहेंगे, पेयर है ये, है ना। तो चलो गाथा 9 और गाथा 10 पढ़ते हैं सब मिलकर। जो हि सुदेण हि गच्छति अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुद केवलिमिसिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुद केवलिं तमाहुजिणा णाणम् अप्पा सव्वं जम्मा सुद केवली तम्हा। देखो, ये दोनों गाथाएं उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। अभी 8वीं गाथा में जो दृष्टांत दिया
कि व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता, जैसे कि मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। तो उसके लिए आचार्य अब कोई मतलब कोई उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? तो अब इन दो गाथाओं में आचार्य ने प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध का एक उदाहरण दिया है, एक सैंपल दिया है। समझ में आए ना? क्या दिया है? श्रुत केवली का उदाहरण दिया है। श्रुत केवली तो आप जानते हैं कौन कहलाते हैं, श्रुत केवली। तो बस उन्हीं का उदाहरण दिया है। तो देखो, पहले गाथाओं का सरल अर्थ पढ़ लें, फिर उस पर बात करेंगे। जो जो मतलब सब नहीं, कोई जीव। जो ही मतलब वास्तव में सुदेण ही गच्छति। सुदेण, सुदेण मतलब श्रुत ज्ञान के द्वारा। सुदेण मतलब श्रुत ज्ञान से। इमम, इणम, इणम मतलब इस। केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध। अपाणम, आत्मा को। ही गच्छति, अभिगच्छति मतलब आत्मा को सन्मुख होकर जानता है। तम सुध केवली मिश्रणो, उसको श्रुत केवली कहते हैं, भणंती कहते हैं। कौन? लोयप दीवैरा मिश्रणो, लोक के प्रदीप कर, मतलब लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषि। लोक, मिश्रणु लिखा ना, मिश्रणु, वो इष्णु है। इष्णु, इष्णु मतलब ऋषि, ऋषि। और लोयप दीवैरा मतलब लोप प्रदीप करा, लोक का प्रदीप करने वाले, मतलब लोक को प्रकाशित करने वाले, मतलब सर्वज्ञ है ना, लोक को प्रकाशित करने वाले। और उन्हें क्या कहते हैं? ऋषि। क्योंकि 14 ऋषि कौन कहलाते हैं? जो रिद्धिधारी होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। 64 रिद्धियों में पहली रिद्धि कौन सी है? केवल ज्ञान। तो इसलिए लोक के प्रकाशक ऋषि है ना। तो केवल ज्ञानी को भी क्या कहा जा रहा है? ऋषि। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि है पहली, ऋषि। नित्या प्रकंपाद वित केवलौघा स्फुरन मनः पर्याय शुद्ध बोधा। फिर आगे और भी है, मनः पर्याय आदि। तो यहाँ इस पहली गाथा में क्या कहा गया, मतलब 9वीं गाथा में, कि जो वास्तव में जो श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल अपनी शुद्धात्मा को अच्छी तरह जानते हैं, वे श्रुत केवली है। वह श्रुत केवली है। कौन कहते हैं ऐसा? लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषि ऐसा कहते हैं। भणंती बहुवचन, कोई एक नहीं, सभी। ठीक है। भणंती 6वीं गाथा में आया था, एवं भणंती शुद्धम। तो वहां मैंने भणंती का अर्थ बताया था, बहुवचन, ऐसा कोई एक नहीं, सभी सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं, सभी ज्ञानी ऐसा कहते हैं। ऐसे ही जो केवल शुद्धात्मा को जानते हैं अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा, उन्हें लोक का प्रकाश करने वाले ऋषि उसे श्रुत केवली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है। और फिर वास्तव में ही लिखा ना, ही मतलब वास्तव में, निश्चय से। और जो सुदृढ़ाणम सब्बम जानति, क्या मतलब हुआ? और जो मतलब जो जीव, सब्बम सुदृढ़ाणम समस्त श्रुत ज्ञान को, जानति जानता है। समस्त श्रुत ज्ञान को मतलब द्वादशांग, 12 अंग होते हैं ना। तो समस्त श्रुत ज्ञान को जानता है। सुद केवलिम तमाहु जड़ा, जिनेन्द्र भगवान उसको श्रुत केवली कहते हैं, है ना। आहु मतलब कहा है, कहते हैं। जड़ा मतलब जिनेन्द्र, जिनदेव। सुध केवली मतलब श्रुत केवली कहते हैं। ये डेढ़ गाथा समझ में आ गई, 3 पंक्ति समझ में आ गई क्या? एक एक बात देखो कितनी मार्मिक है। ऊपर ही निश्चय श्रुत केवली, और फिर बाद में व्यवहार श्रुत केवली। दोनों के साथ आचार्य ने क्या प्रयोग किया? निश्चय के लिए भी कहा, बढ़ंती लोयप दीवैरा ऋषिणो,
और व्यवहार शुद्ध केवली के लिए भी क्या कहा, जिणा आहु, आहु यानी मतलब कहते हैं, और कौन, जिणा, जिणा मतलब जिनेन्द्र, यानी व्यवहार और निश्चय दोनों जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित है ना। चलो, तो ये 1.5 लाइन में आचार्य ने ये कहा। अभी थोड़ा सा धैर्य मत खोना, है ना, अभी समझना है। अभी तो क्या लिखा कि जो केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली है, और जो समस्त श्रुत ज्ञान को जानते हैं वह व्यवहार श्रुत केवली है। ऐसा किसने बताया है, भगवान ने बताया। दोनों शब्दों को गुण कर दिया जाए और भाव को पकड़ा जाए तो लोयप दीवैरा ऋषिणो और जड़ा, इन दोनों को एक ही है, अलग अलग तो है नहीं, मतलब सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ बात समझ में तो आई नहीं, तो बात आएगी ना समझ में। हणाणम अप्पा सब्बम जम्हा सुद केवली तम्हा, इस प्रकार क्योंकि हणाणम ज्ञानम, सर्वम सर्वम, अप्पा आत्मा, क्या मतलब कि चूंकि जो ज्ञान है वह ज्ञान सर्व ज्ञान आत्मा ही है ना। तम्मा शुद्ध केवली, तम्मा इसलिए वह श्रुत केवली है। क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया, बोले आएगा समझ में। जब हमने कहा कि जो श्रुत ज्ञान को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली, और जो शुद्धात्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली, दोनों ने किसको बताया, ज्ञान को। किसको बताया, ज्ञान को। चाहे आत्मा का ज्ञान हो, चाहे सर्वश्रुत का ज्ञान हो, वह जो ज्ञान है वह ज्ञान आत्मा का है, वह ज्ञान आत्मा से अभेद है, वह ज्ञान आत्मा से कोई अलग नहीं है, तो वह ज्ञान आत्मा से अभेद है। लेकिन श्रुत, जो सर्वश्रुत को जानता है, सर्वश्रुत मतलब पूरे द्वादशांग को जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली है। ऐसा जो व्यवहार न्याय का कथन है, इसने भी सर्वश्रुत ज्ञान को नहीं बताया। किसको बताया, सर्वश्रुत को जानने वाले ज्ञान को ही बताया, इसलिए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक। और इस तरह की जो गाथाएं हैं दूसरी जगह भी आती हैं। यहां श्रुत केवली की बात की है, आप नियम सार में जाएंगे तो केवली पे ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया है। जानदि पස්සदि सब्बम व्यवहारणेण केवली भगवम केवलणाणी जानदि अप्पाणम। इसी गाथा, एक आध शब्द में भूल रहा हूं, गाथा 159 और उसके आसपास की गाथाएं देखना। वहां मालूम क्या लिखा, केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार नय से सबको जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। ऐसा गाथा में, मूल गाथा में है ना। जानदि पස්සदि सब्बम व्यवहारणेण केवली भगवम, है ना। तो ऐसा लिखा, और निश्चय से वह केवल आत्मा को जानते हैं। तो जैसा यहाँ श्रुत केवली के प्रयोग किया, ऐसा ही आचार्य ने नियम सार में केवली के लिए प्रयोग किया कि केवल ज्ञानी व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से आत्मा को जानते हैं। ऐसे यहां का जो केवल शुद्धात्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली है, और जो द्वादशांग को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली है ना। अब यहाँ प्रश्न, तो ये उदाहरण कैसे बना, क्योंकि इसका संबंध है 8वीं गाथा से, कि वो ये बताना चाहते हैं। अब देखो 8वीं गाथा तो आसानी से समझ में आ गई, सुनना ध्यान से। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि सिद्धांत तो जल्दी समझ में आ गया, उसका उदाहरण समझ में नहीं आया। ऐसे ही व्यवहार के बिना प्रतिपादन नहीं हो सकता निश्चय का, जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसको समझाने के लिए जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल समझना कभी कभार कठिन हो जाता है। निश्चय और व्यवहार श्रुत केवली का उदाहरण दिया और कहा लाणम अप्पा सब्भम, चूंकि समस्त ज्ञान आत्मा ही है। क्या कहा,
चूंकि समस्त ज्ञान आत्मा ही है, तब महाशुद्ध केवली, इसलिए वह जीव श्रुत केवली है। क्या मतलब कि दो प्रकार के श्रुत केवली नहीं है, कि एक यहाँ निश्चय श्रुत केवली है, एक यहाँ व्यवहार श्रुत केवली है, एक व्यवहार केवली है, एक निश्चय केवली है, ऐसा नहीं है। एक ही जीव, एक ही केवली, एक ही श्रुत केवली में ये दोनों चीजें लागू होंगी, है ना। वो ही जीव द्वादशांग को जानता है, इसलिए वह व्यवहार केवली है, और वो ही जीव आत्मा को जानता है, इसलिए वह निश्चय श्रुत केवली है ना। तो व्यवहार की बात के द्वारा भी आखिर बताया क्या गया है, ज्ञान को ही बताया गया है कि व्यवहार केवली क्या है, व्यवहार श्रुत केवली जो सर्व को जाने, सर्व आगम को जाने, वह व्यवहार श्रुत केवली है। तो सर्व आगम का सहारा लिया गया है, सर्व आगम की तरफ से उसके ज्ञान को बताया गया है, लेकिन बताया क्या गया है, उसके ज्ञान को ही बताया गया है। आखिर वह व्यवहार भी कहां ले जा रहा है, ज्ञान की, अभेद ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। इसलिए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और कोई उपाय नहीं है। अब कहें कि बोले श्रुत केवली क्या है, जो आत्मा को जाने वो श्रुत केवली है, जो आत्मा को जाने वो श्रुत केवली है। तो श्रुत केवली को हम अन्य आत्मज्ञानियों से पृथक नहीं कर पाते। क्या कहा वहां उदाहरण में देखो कि आत्मा 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 आत्मा, क्या है आत्मा, ना 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 मैं भेद नहीं करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही कहें क्या है श्रुत केवली, जो जाने वो श्रुत केवली, जो आत्मज्ञानी हो वो श्रुत केवली। आत्मज्ञानी तो बहुत है दुनिया में, सब श्रुत केवली कहलाएंगे। तो वो जो निश्चय आप श्रुत केवली है, वो मैंने बताया था ना, उसके पास कोई शब्दकोश है ही नहीं, उसके पास कोई वोकेबलरी है ही नहीं, उसके पास कोई समझाने का तरीका है ही नहीं। समझाने के जितने तरीके हैं, जितनी भाव भंगिमाएं हैं, जितने कथन हैं, वो सब व्यवहार के पास है। अब वो बताएगा कि जिस हम निश्चय श्रुत केवली की बात कर रहे हैं वो कौन है। तो कहेंगे सुनो, जो द्वादशांग को जानता है वो श्रुत केवली है। अब बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई, समझ में आए ना। क्यों, अब बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गए कि ये श्रुत केवली है। तो सहारा किसका लिया, द्वादशांग का। लेकिन द्वादशांग का सहारा भले ही लिया हो, लेकिन बताया किसको, उसी श्रुत केवली के ज्ञान को बताया, जो ज्ञान वास्तव में आत्मा से अभेद है। इस तरह से उन्होंने व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, इसके लिए दो गाथाएं लिखी हैं। अब समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल कर। मेरा ये निवेदन था। हाँ हाँ तो मतलब कल इसको आप ले ले में, बहुत दिनों से ये अटका हुआ है कि जो चौथे गुण स्थान वाला जो जीव है, हाँ या हाँ इंद्र है, द्वादशांग के पाठी हैं, तो उनको भी आचार्य क्या शुद्ध केवली की परिभाषित में लाएंगे? नहीं लाएंगे। थोड़ा सा इसका गुण स्थान के अनुसार विवेचन चाहिए था मुझे। गुण स्थान में उसमें ये है, अरे जब बिल्कुल स्पष्ट है आगम में कि इस युग में 5 श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए, बराबर, के बाद कोई श्रुत केवली हुआ ही नहीं जी। आत्मज्ञानी तो हो सकते हैं लेकिन श्रुत केवली नहीं हो सकते। वो ये तो पक्का ही है कि श्रुत केवली दरअसल एक रिद्धि है। 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होना एक रिद्धि है, जो कि बीतरागी संत वर्धमान चारित्र के धारी मुनियों को होती है। इसलिए वो श्रुत केवली वही कहलाते हैं, मुनि, गृहस्थ नहीं कहलाता श्रुत केवली। हाँ, कोई ये कह सकता है कि वो जो इंद्र वगैरह हैं, स्वधर्म इंद्र हैं, उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है, तो उन्हें श्रुत केवली कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, उन्हें नहीं कह सकते। श्रुत केवली जो चारित्र की आराधना पूर्वक जो वृद्धि ये ज्ञान अर्जन करते हैं, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि शायक सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, तो स्वधर्मेंद्र के पाद मूल में हो जाएगा? चौथे गुण स्थान प्रति कोई आत्मज्ञानी होगा, उसे श्रुत केवली कहेंगे, उसके पाद मूल में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो श्रुत केवली जो होते हैं वो मुनि ही होते हैं, उन्हीं को ही, उनका जो गुण स्थान है वो श्रुत केवलियों का गुण स्थान है।
चौथे पांचवें गुणस्थान में कोई श्रुत केवली, द्वादशांग के पाठ ही तो होते हैं वो, लेकिन वो श्रुत केवली नहीं कहलाते। अनुशीलन में डॉक्टर साहब, अनुशीलन वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। तो उन्होंने वो उसी अपेक्षा से कह दिया है, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्निकल अर्थ में जो सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत का अध्यात्म से विरोध नहीं आना चाहिए कहीं, तो वो उन्होंने जो लिखा है वो ठीक है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन ये जो है, क्या सौधर्मेंद्र या लोकांतिक देव क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने में निमित्त हो सकते हैं? उनके पाद मूल में चले नहीं हो सकते। श्रुत केवली के पाद मूल में तो क्षायक सम्यक की प्राप्ति होती है, तो वो श्रुत केवली वो नहीं कह, है ना। एक बात। दूसरी बात, श्रुत केवली यदि चौथे गुण स्थान वाला हो सकता, कि ऐसी भी व्याख्या चलती कि जो आत्मज्ञानी है वो श्रुत केवली है, ऐसी भी व्याख्या चलती है, तो फिर तो ये बात खत्म हो गई ना कि अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। फिर तो है ना, फिर तो जयंत भाई आत्मानुभव कर लें तो ये भी श्रुत केवली है, सब श्रुत केवली बन जाएंगे, है ना। और हमने तो सुना है कि अंग ज्ञानियों का अभाव हो गया और अपन तो यही श्रुत केवली हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। श्रुत केवली एक फिक्स मीनिंग है, जो आत्मज्ञानी भी हो और द्वादशांग का ज्ञानी भी हो। ज्ञानी मतलब जिसने रिद्धि पूर्वक, तपश्चरण पूर्वक उसका अर्जन किया हो, वो श्रुत है ना। एक ही जीव है, दो नहीं है, निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली। चलिए और बात कल करेंगे, अभी का हो गया, है ना।